नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत से, जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, वो पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है राकेश टिकैत साहब आपका देवभूमि डायलॉग के इस मंच पे। और अब ऐसा लग रहा है टिकैत साहब की बात बनेगी नहीं अब, क्योंकि केंद्र सरकार भी अड़ियल रवैये में है, आप भी अड़ियल रवैये में है, तो बात नहीं बनेगी अब। नहीं, केंद्र सरकार ही है अड़ियल रवैये में, हम तो है नहीं जी। वो तो केंद्र सरकार ही अड़ियल रवैया कर रही। नहीं, उससे ज्यादा तो अड़ियल रवैया आप लोगों का लग रहा है। नहीं, हमारा क्या लग रहा है जी? अच्छा, हमारे घर में चोर आएंगे और वे कह रहे जी चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, और वो पकड़ कर कह रहे जी माल ले लो, बस माल तो सारा मिलेगा। भाई चोर को क्या सजा मिलेगी? चोर चोरी करके जा रहा था, पकड़ा गया, तो वो तो कानून होगा ना कुछ। चौधरी तो साहब, जिसको आप चोर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो निवेश लेके आएगा, तकनीक लेके आएगा, किसानों का भला करेगा, किसान खुशहाल होगा। नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको। माल जो कानून बनाया एमएसपी, उसके आधे रेट में खरीद होगी, जो रेट है उससे कम रेट में खरीद होगी, और आमदनी दुगनी हो जाएगी, लागत बढ़ेगी। आधे रेट में खरीद होगी, आमदनी दुगनी होगी। वो इस तरह का जो मैथ का टीचर है उससे हमें भी मिलवा दो एक बार, कहाँ रहता है वो, हम भी बात कर लेंगे। नहीं, ये तो टीचर सब केंद्र सरकारी है जिन्होंने ये फार्म लॉ बनाया। उनका ये कहना है साहब किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, लागत कम होगी, निवेश आएगा, ये सारी बातें केंद्र सरकार कह रही है। नहीं कह रही है, जिसका बिक रहा है आधे रेट में। यहाँ का क्या हाल है, यहाँ का क्या हाल पहाड़ का है, क्या पूरा मैदान क्षेत्र का हाल है। भाई फसलों के हम बेचते हैं तो जो कीमत मिलती है, फिर हम बाजार में जाते हैं, क्या जो कीमत ये देंगे वो क्या डॉलर में ये वो करेंगे क्या हमारा? ऐसा चीज हो के वो डॉलर में भुगतान करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपये का हम उसे 1 रुपया कहते हो इंडियन करेंसी, ये यूएसए करेंसी में भुगतान करते हो हमारा, तो फिर तो शायद हो सके कि आमदनी बढ़ जा। अगर इंडियन करेंसी में ही मिलेगा, धान का रेट 800 और 1000 रुपये में धान की खरीद होगी, और सरकार का रेट जो घोषित रेट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो 1888 रुपये के आसपास है, तो जो 800 850 रुपये का नुकसान हो रहा वो कौन भरपाई करेगा? हमने यही तो कहा कि उस पर कानून बना दो। चौधरी साहब, जिस अब कानून चौधरी साहब है, आप कह रहे तो कानून बना दो, बनेगा। लेकिन अगर देश की संसद में प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि साहब एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो ये तो विश्वास करने वाली बात है कि अगर देश की सर्वोच्च संस्था में बैठकर अगर प्रधानमंत्री कोई बात को कह रहा है तो उसका विश्वास तो करना चाहिए। अगर संसद में बैठकर झूठ बोलने लगे, क्या वहां पे ये सही चीज है कि जो चीज वहां कहेंगे या देश के प्रधानमंत्री कहेंगे वो बिल्कुल सच कहेंगे? बट वो रिकॉर्ड में तो आ जाती है ना चौधरी साहब। और रिकॉर्ड में तो बहुत सी चीजें आ रही, उसका सत्यापन कौन करेगा? ये देश गवाह है चौधरी साहब, ये तो पूरा देश गवाह है उस बात का कि उन्होंने सदन के पटल में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके पटल में कहा कि साहब एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। और हमारा कहाँ ये है कि एमएसपी था रहेगा? हमें ये है कि उस पर कानून बना दो आप कि उससे नीचे पर खरीदनी होगी। और वो तो कह रहे कि कानून वानून नहीं बनाएंगे, आपको मानना है तो मानो, नहीं तो जो करना करो। और हम तो कर ही रहे, हम क्या इन्हें कह रहे पिछले 4 महीने से। अब लग रहा है राकेश टिकैत थोड़ा थक गए, आपके चेहरे में थोड़ा थकावट दिख रही है। ना थकावट नहीं, हमने दवाई ढूंढ ली इनकी, इन पर कोरोना की दवाई तो मिली, लेकिन हमने इनकी ढूंढ ली दवाई। इनको बंगाल में इनको दवाई दी, इंजेक्शन दिया इनको, तो इनसे थोड़ा सा आराम मिलेगा इनको। अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी इन्हें दवाई देनी पड़ेगी तो इन्हें आराम मिल जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल आपकी वजह से हारे? ना, हमने कहा है, हमने तो दवाई बताई इनको तो कि हमारे पे जनता पे दवाई है। दवाई किसने इजाद की? आप ये कह रहे हैं ना दवाई हमें मिल गई है। हाँ, दवाई संयुक्त मोर्चे ने इजाद करी। वो तो ममता बनर्जी जीती वहां पर, आपका क्या लेना देना वहां पर?
ना ना, कोई भी जीतो, ये तो हारे। मतलब देखो, पॉलिटिकल आदमी दो चीज से डरता है, ये सुन लो बात। जी। उसको ये लगता है कि मैं ये काम कर दूंगा, मुझे जनता वोट दे देगी, तो वो काम करेगा। हम्म। उसको ये लगता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा और मुझे जनता वोट नहीं देने की, तो भी वो काम करेगा। हम्म। तो अगर हमारे पे, किसानों पे ये होगा कि हम इनकी वोट कटवा सकते हैं, तो भी ये काम करेंगे। अगर ये होगा कि हम इनको वोट दिलवा सकते हैं, तो भी ये काम करेंगे। हम्म। तो ये जो किसान हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मतलब मैं क्या इनकी जो समझूं कि योजनाएं हैं, जी। आज 23,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया है। बिजली के रेट सबसे ज्यादा हैं। ये गांव में कैसे जाएंगे? इनकी 4 दिन पहले इनकी जो मीटिंग हुई यहाँ पे संघ की, तो उसमें चर्चा हुई कि गांव तो निमट गए इनके। हम्म। इनने कहा कि गांव में जाओ और जो लोग कोरोना से जो बीमार हुए, डेथ हुई, उनके घरों पर जाओ अब। हम्म। मतलब जिन लोगों को डेथ होगी, आप ऑक्सीजन दे नहीं सके, अब उनके घर पर जाकर आप मरहम लगाओगे? 1 लाख गाँव में जाने का आप प्रोग्राम बना रहे हो? अब आप ये गांव गांव जाएंगे अब मतलब मौत पे ये तेहरी बनाने जाएंगे, अब उनका अमन पे जाएंगे। लोगों के ऑक्सीजन के लिए लाठियां लगी लोगों के, इनको शर्म नहीं लगी? 160 रुपए का सिलेंडर 20-20 और 40-40 हजार रुपए में जनता ने खरीदा। जनता इनसे सवाल नहीं करेगी? अच्छा जब ये वहां चौधरी पर साहब, जाएंगे तो जनता ये इनसे तो आपने सवाल कहा, ये करेगी। तो सरकार ने, यूपी सरकार ने अपनी योजना बनाई है चुनाव के चलते। राकेश टिकैत की अपनी क्या योजना है भविष्य की? हमारी योजना ये है कि हम दिल्ली से धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, हम पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश की जनता को बताएंगे। यही एक लोकतांत्रिक देश में यही एक हो सकता है। नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी सरकार जो कह रही है कि हम सबसे ज्यादा किसान प्रेम अगर इस देश में किसी के अंदर है तो वो हमारे अंदर है। देखो हमने एमएसपी के रेट बढ़ा दिए, देखो हम 6,000 रुपये प्रति साल किसान को दे रहे हैं किसान सम्मान निधि को लेकर, हम 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आए, 11,000 करोड़ हमने आवंटित कर दिए हैं, हम 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एफपीओ बना रहे हैं। इतनी किसान प्रेमी सरकार को आप किसान विरोधी बताने में लगे हैं। गांव में जब ये जाएंगे, जब पता चलेगा इनको, ये गिने गिरे गांव की तरफ रुक करने दो आप। इनके लोग झंडे लगा के नहीं जाते गांव में, झंडा तार के जाते हैं गांव में। जो किसान अपनी फसल, अगर उसका 40 क्विंटल धान हुए और उसको 40,000 रुपए का ही नुकसान हुआ, और उसको कह रहे कि जी हमने आपको 6,000 रुपए दे दिए, आपका सम्मान करा, लेकिन उसको 40,000 रुपए का नुकसान 6,000 ने दे दिया, तो 34,000 रुपए का उसको नेट नुकसान है। वो इनसे क्वेश्चन नहीं करेगा इनसे। एमएसपी है ये, तो एमएसपी अभी वो है कि जो इन्होंने कहा कि ये एमएसपी है, जो इनका घोषणा पत्र है, बात तो उसकी है ना, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। ये रिपोर्ट को लागू करेंगे तो सीधा उसको नुकसान है 1,800 रुपए क्विंटल का। उसका भाव होना चाहिए करीब 2,800 रुपया क्विंटल। जो 800 में बेच रहा, 2,000 रुपए क्विंटल का नेट नुकसान है उसको। अपना घोषणा पत्र उठा लो ना, ये जो 2014 का घोषणा पत्र है उसको ले आओ। अब राकेश टिकैत साहब, 15-15 लाख रुपए सरकार की कह तो रही बात है करी थी ना कि इस देश में 86% किसान छोटे और मझोले किसान हैं, उनको हम हाँ। एक फ्री मार्केट देना चाहते थे कि वो अपना उत्पाद कहीं भी बेचें, ज्यादा पैसा कमाएं। वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत सही मायने में किसान का सहयोगी नहीं, किसान विरोधी है, किसान के हितों पे डाका डालने वाला है राकेश टिकैत, और इसीलिए इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आप उत्तराखंड का धान आपका हरियाणा में बिकता था, क्योंकि यहाँ तो खरीद है नहीं जी। हरियाणा में भी वो बंद कर दिया। वहां हिमाचल का भी जाता था, उत्तर प्रदेश का भी जाता था, तो वहां बंद कर दिया। और बहुत किसान मारे मारे घूम रहे कि हमारा धान वहां चला जाए। वो पहले कहीं बेच देते थे वहां ले जाके, उनकी खरीद नहीं हो रही अब के वहां पे।
ठीक है जी। और जो व्यापारी है, जो कंपनियां हैं, वे खरीद कर रही हैं सस्ते में, क्योंकि इसीलिए ये कानून बने हैं कि जब किसान की फसल आएगी उस टाइम पे सस्ता होगा, अपने गोदाम के दरवाजे खोल देंगे वे, और गोदाम के दरवाजे खोलेंगे तो मार्केट को डाउन कर देंगे। मार्केट जैसे ही डाउन होगा तो इसकी वे खरीद करेंगे, जो नया माल होगा सस्ते में, और जब मार्केट महंगा हो जाएगा, किसान से माल चला जाएगा, उसके बाद में दरवाजा बंद करेंगे और फिर वो बैठ जाएंगे कि अब इसकी कीमत मेरी मर्जी से दोगी। तो ये हाल होना है देश चौधरी में, साहब, क्या ये लोकतंत्र में मुमकिन है जो कहानी आप बता रहे हैं? और वो भी सरकारों के लिए हर 5 साल में जनता के बीच जाना होता है, वो जनता के साथ इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ या इतना बड़ा छल कर सकते हैं? तो ये तो कर रहे जी, प्रेस के लोगों को छाप देना चाहिए ना, कर रहे हैं ना ये तो। भाई गोदाम बन गए, देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन जाए, ये कैसे पता था उसको कि ये कानून जो आएंगे मेरे ही पक्ष में आएंगे? अगर पेपर देने से पहले रिजल्ट का पता चल जाए तो फिर तो सभी पास हो जाएंगे। वो फार्मूला भाई और को भी बता देते किसी को। तो उनके आपकी गोदाम लड़ाई बनवाए हैं केवल आपने। एमएसपी पे टिकी हुई है कि अगर एमएसपी पे सरकार उसको बिल में इंक्लूड कर लेती है अमेंडमेंट करके, तो आपका ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, ये 3 कानून वापसी होंगे। एमएसपी पे कानून बनेगा, बिजली अमेंडमेंट बिल है वो खत्म होगा, जो एनजीटी के कानून है कुछ वे खत्म होंगे। ठीक है, तो ये बहुत से सवाल है जो ये बाहर की संस्थाएं बेची जा रही है देश की, ये वो होंगे। ये तो बताना तो पड़ेगा ना। ये सारी चीजों का ऐसा थोड़ा है कि सत्ता आ गया आप पूरे देश को बेचने का काम करोगे। मजदूरों के पूरे जो कानून थे वे इन्होंने खत्म कर दिए। तो आप इस तो ये लड़ाई श्रम को बड़ा कानून कर रहे हो, मतलब आप केवल किसान तक इस लड़ाई को सीमित नहीं कर रहे हो, आप बड़ा आंदोलन चलाने के मूड में हो टिकैत साहब? हाँ, तो बड़ा आंदोलन तो चलेगा, जब जनता चलाएगी इसको तो बड़ा आंदोलन तो चलेगा। नहीं, लेकिन अपनी आंदोलन बात चलाने तो के लिए कहने बहुत का बड़ी सबको धनराशि अधिकार है चाहिए। ना। चौधरी साहब, आपके पास कहां से इतनी धनराशि मदद में मिल रही है? यहाँ आंदोलन में कहीं का पैसा चाहिए, यहाँ तो चाहता नहीं पैसा। ये तो जहां हम बैठे ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसमें ऊपर को तिरपाल डाल दी और नीचे अपना पुराल डाल दी इसमें। अरे खाना पीना सब और कुछ खाने चाहिए आजकल, पीने तो का सारी व्यवस्थाएं खाना चाहिए। नहीं, क्या चाहिए व्यवस्था? व्यवस्था ही तो बताओ। ये उसी लिए तो चल रहा है, ये दाल आटे पे चलने वाला आंदोलन है, ये उसी पे ही चलेगा। अच्छा इनमें चौधरी चाहिए साहब, क्या चीज? आपको लगता है कि जो आपने एजिटेशन किया था, जो संसद जो मार्च निकाला था, उसके बाद लोगों का जो सपोर्ट था वो आपके प्रति कम हुआ? ना, ठीक है, सपोर्ट ठीक लग रहा है आपको? हाँ बढ़िया है। तो आपको लग रहा है कि इस सपोर्ट के सहारे आप आगे बढ़ेंगे? अब बिल्कुल बढ़ा जाएगा जी आगे। अच्छा चौधरी साहब, मैंने एक आंदोलन देखा था, अन्ना हजारे का आंदोलन, और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया था, आम आदमी पार्टी से। तो क्या इस आंदोलन के बाद भी टिकैत साहब की पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेगी? ना ना, अभी तो कोई इरादा है नहीं। मतलब आप जीवन भर राजनीति नहीं करेंगे? नहीं, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, राकेश टिकैत कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना जी, हमें तो नहीं लड़ना चुनाव। फिर आप सोच लीजिए। और मैं जब लड़ना ही नहीं मुझे, मैं तो सोच लिया। तो उत्तर प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, वहां आप या आपके आप नहीं लड़ने जा रहे हैं, आपके और कोई सहयोगी लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं? और फिर दूसरे से होगा मुझे क्या पता। नहीं तो आप हम अगर तो हम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देश में वोट डालने का, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। हाँ, अगर कोई आदमी वोट डालता है तो चुनाव लड़ भी सकता है। ठीक बात है। ठीक है जी। हाँ। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, हम किसी को ये कह रहे कि तुम किसी को वोट दो, वोट ना दो। हम वोट डालने गए, एक गाड़ी में गए, हम गए, हमारी वाइफ गई, उसने किसी और को वोट दिया, हमने किसी और को दिया। हमने ना उससे पूछ जाता किसे दिया, लेकिन पता था कि दोनों अलग अलग दिया। तो जब हम अपने घर में ही नहीं किसी को कह रहे, कोई चुनाव लड़ने लगे, दूसरे के वोट पे ना किसी का अधिकार है, और वो क्या काम कर रहा है ना उसका अधिकार है। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि आप बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे 2022 में, उनके लिए आसान मैं नहीं होने ये देंगे कह रहा रास्ता। हूं कि भाई अगर वे काम नहीं करेंगे
तो उनकी बात तो बतानी पड़ेगी ना, या बात भी ना बतावे। लेकिन टिकैत साहब, ये तो आप बीच का रास्ता कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी विरोध करेंगे तो किसी का तो समर्थन करेंगे, आप ना, समाजवादी पार्टी तो का किसी का समर्थन करेंगे, आप नहीं बहुजन नहीं, समाज पार्टी का हम समर्थन किसी करेंगे, आप हम कांग्रेस किसी पार्टी का का समर्थन समर्थन नहीं करेंगे, कर, आप राष्ट्रीय लोक दल का हम समर्थन करेंगे, ना किसी ना का तो समर्थन हम किसी करेंगे। का हम किसी का समर्थन नहीं करते, हम तो अपनी बात बताएंगे। 6 महीने से बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ किसान बैठा हुआ है, तो भारत सरकार को शर्म नहीं लगती? लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का इससे सरल कोई तरीका हो सकता है? हम कौन सी भाषा में अपनी बात सरकार को कहेंगे वो बात सुने, और कितने दिन में सुनेगी? कोई तो लिमिट होती होगी। हम अपनी शांति से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि हमको सुनना ही नहीं, जी आप बैठे रहो। तो हमने भी कहा कि हम बैठे रहेंगे, पूरे देश में यहां से ये आंदोलन चलाएंगे, लेकिन चौधरी 2022 साहब, तक आप लोगों ने चलाएंगे। ये 11 राउंड कंसल्टेशन किया क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कानून वापस नहीं लेंगे, आपने कहा जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम बात नहीं करेंगे, फिर आप समय क्यों वेस्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, हमने ये कहा कि हम तो आज भी कह रहे हैं कि वे बात करो, हम बात करेंगे। नहीं तो लेकिन बात उन्हें किस बात समय पे दिया करें? क्यों? वो तो पहले ही मना नहीं कर नहीं, चुकी है उन्हें सरकार कि हम कानून वापस नहीं और लेंगे। तो बात हमको हमको बुलाकर बात क्या करते थे फिर वे? तो मैं वही तो पूछ रहा भाई हूं, आपकी सरकार बात तो, क्या होती थी? नहीं नहीं, हम भी तो यही कह रहे कि वे बात क्या करते थे। भाई 11 बार बुलाए, अपना हम खाना लेकर जाते थे, अच्छा, खाना वहां अपनी नहीं चाय खाते थे लेकर आप? जाते थे। ना जी, वहां क्यों खाते? हम अपना खाना बाहर से जाता था हमारा, अपना रोटी दाल खाते थे। बे हम तो गरीब किसान हैं, पत्तल में घास फूस के उसमें पत्तल में रोटी खाने वाले हैं। वे चांदी की थाली में रोटी खाते थे, हम अपना पत्तल पे रोटी खाते थे। तो उनका और हमारा तालमेल कहाँ है? वे शाही महलों में रहने वाले हैं, हम झोपड़ियों के रहने वाले हैं, तो उनका तो हमारा तालमेल है ही अब नहीं। टिकैत वे साहब, ऐसा भी चमकीली मत कोठरियों कहिए, में बैठ साम्राज्य के, तो आपका भी बहुत बड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करेंगे। ये झोपड़ियों में रहने वाले ये दिल्ली में आंदोलन करेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलेगा नहीं किसान के खेत में। हमने 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखाया। चला है ना दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जौन सा इन्होंने बैन कर दिया कि ये किसान के खेत में भी नहीं चल सकता। ये है एनजीटी के कानून कि 10 साल पुराना डीजल वाहन कोई नहीं चलेगा। हमने कहा भाई ट्रैक्टर किसान का कितने दिन चलता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग दिल्ली की कोठरियों में बैठे हुए हैं, जो चमचमाती कोठरियां हैं, उनको ट्रैक्टर में और गाड़ी में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो इसीलिए तो देश का बट्टाधार हो गया। बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों की जमीन छीनने के लिए इस तरह की पॉलिसी लाए। लेकिन 10 टिकैत साल में साहब, आपको ट्रैक्टर एक कितने किसान ले? टिकैत साहब, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। आपने कभी फोन लगाया, कोशिश की फोन लगाने की? भाई एक फोन कॉल दूर है, आप फोन ही लगा लेते। हमने बहुत बार कहा कि कौन सा नंबर है। जब उन्होंने नहीं कोई नंबर दिया तो हमने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का तो मौका, चिट्ठी का तो जवाब देगा, लिखित पढ़त में गया है, हमारा चिट्ठी का ही जवाब दे दो। हमने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, बातचीत जहां खत्म हुई वहां से ही बातचीत शुरू होगी। तो कर लेंगे। अभी तो 6 महीने हुए, कोई नहीं आया नहीं, अभी तो 6 महीने ही तो है आंदोलन, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया। वो आपको सीरियस नहीं ले रहे ना, इसलिए। ना ना, हम तो सीरियस है, हम तो ना, सरकार आपको गंभीर नहीं मान रही है। ले लगे। देखो, आंदोलन भारत सरकार को वापसी लेना है। 2022 में ले लगी, 2023 में ले लगी, 2024 में ले लगी, लेगी भारत सरकार वापसी। और सरकार कह रही कुछ भी हो जाए हम वापस नहीं लेंगे। आप बताइए। 2024 में ले लेगी वापसी। मतलब आपने अपने आंदोलन का जो समय सीमा है वो बहुत लंबी रख रखी है। हाँ, लंबी रख रखी। बट टिकैत साहब, मैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत लंबे समय में एग्रीकल्चर सेक्टर पे एज ए जर्नलिस्ट काम किया है। इतने किसानों की ने आत्महत्या कर ली, इतने केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, कितने न जाने किसानों को
किसानी छोड़नी पड़ी कि साहब ये फायदे का सौदा नहीं रहा। आप कभी पिक्चर में नहीं आए, अचानक मैंने देखा इन कानूनों के आने के बाद ही आप पिक्चर में आए, ऐसा क्यों? आप सेलेक्टिव क्यों रहे? नहीं, क्या रहा मैं? नहीं, आप अभी देखने को मिले तब क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? भाई महाराष्ट्र में इतने किसानों ने आत्महत्या की, आंध्र प्रदेश में की, आपके कर्नाटका में की। मैं 40 बार तो जेल गया। आपके पार्लियामेंट, यहाँ विधानसभा पे मैंने ताले लगाए थे, यहाँ गन्ने की होली जलवाई थी। आपके रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलने का वो। आपके उत्तराखंड में कह के होली जलवाई, उत्तराखंड में जेल में यहाँ पे गए, वो नहीं आएगा। पार्लियामेंट पे फसलें जलवाई 2002 में, वो नहीं आएगा। मैं 48 बार जेल गया जी। समझेगा? आया तो देखने वाले की है कि वो क्या देख रहा है। पूरे आंदोलन हमारे चलते रहे, सब बातचीत चलती रही, सरकार से बातचीत होती रही। लेकिन अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। अगर किसी पार्टी की सरकार होती है तो पार्टी की तो सरकार है नहीं ना अब ये किसी की। तो ये पार्टी की तो सरकार है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और उसके अलायंस है इस सरकार नहीं नहीं, आपने चुनाव जब 2014 में चुनाव हुए तो उस टाइम पे क्या नारा लगा था? अब की बार भाजपा सरकार। नहीं नहीं, हाँ ना, सही बताओ। अब की बार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार तो भाजपा तो है नहीं सरकार। ये भाजपा वाले तो खामखाओ कर रहे हैं। इनकी पार्टी गई, इनके जो लीडर थे वे तो हाउस अरेस्टिंग है। उनके कोई बयान देखा, कोई इंटरव्यू आया उनका कभी? उनका भी एक बार जरा दिखा दो, उनके भी इंटरव्यू। जिन्होंने ये पार्टी बनाई उनका भी इंटरव्यू दिखा दो एक बार। तो महाराज आप सोचिए, जब पार्टी के अंदर ये हाल है तो आप इतनी हिम्मत क्यों जुटा रहे हैं? और हम तो हिम्मत जुटाएंगे। हमें तो देश की किसान को आजादी दिलवानी है, गुजरात को आजाद करवाना है, देश के किसान को आजाद करवाना है। गुजरात में एक बार चले जाओ, वहां पे आपने जमीन अधिग्रहण सड़क के लिए होती देखी होगी हिंदुस्तान में। आपने जमीन अधिग्रहण फैक्ट्री लगने के लिए होती देखी होगी। आपने जमीन अधिग्रहण खेती करने के लिए होती नहीं देखी। आप गुजरात के गांव में जाओ, रिलायंस को जो कंपनी बॉम्बे में बैठ के गुजरात के गांव में खेती करेगी, 60 गांव की जमीन अधिग्रहण करके रिलायंस कंपनी को दी, वो वहां पे आम की खेती करती है। उन लोगों ने मुकदमा किया, वे हाई कोर्ट से हारे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करा। जिस जज ने उनको सुप्रीम कोर्ट में हराया, उसी जज वो डबल बेंच में गए, वही जज डबल बेंच में आया। वे फिर ट्रिपल बेंच में गए, वो उसी जज का प्रमोशन करके ट्रिपल बेंच में भेजा। उन्होंने ऑब्जेक्शन करा, उनको ट्रिपल बेंच में भी हराया गया। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? हम तो दोनों का सम्मान करते हैं। हम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं कोर्ट का, और हम राज्यसभा का भी करते हैं। जो 2-2 साल पहले तय हो जाती है, हम उनका भी करते हैं। कोई एजेंसी देश में ऐसी है, इनकी जांच कर ले। नहीं तो आपको लगता है कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिससे आपके विचार मिलते हो, या आने वाले समय में आप कहेंगे हाँ ये एक राजनीतिक दल है जिसको हम बाहर से सहयोग कर सकते हैं और ये हमारी मांग मानेगा? नहीं, देखो देश में क्या है, देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए। अगर आंदोलन और आंदोलनकारी देश में मजबूत नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, जब सत्ता में आ जाती है तो जो उसकी पॉलिसी होती है उस पर काम करती है। अगर आंदोलन मजबूत होगा तो बातचीत करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पे कोई पार्टी ऐसी होती कि जिसने देश के निर्माण में जिसका योगदान हुआ होता तो जरूर बात करती। यहाँ तो सरकारों को कंपनी चला रही है। हमने बता दो कि गोदाम पहले बन गया, कानून बाद में आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी इस देश की सरकार को चला रही है। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री चलाती है सरकार को, ऐसे ही यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है सरकार को। ये है।
अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, अभी तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा कि साहब आप क्या करेंगे। आप मुझे ये बताइए, इस देश में खेती और किसानी का हित हो, इस देश में खेती मजबूत हो, किसान मजबूत हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? उसमें तो एक फार्मूला है, टिकैत साहब ने हमेशा उस फार्मूले पे काम करा और ये कहा कि भाई हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। वो फार्मूला अगर लागू हो जाएगा तो खेती किसानी को फायदा हो जाएगा। हमारे साथ में धोखा करा, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्गवार थे, उनको तो लगा कर रखा खेत में काम करने के लिए कि आप तो खेत में काम करो। उनके साथ में नाइंसाफी हुई है। हमारे साथ में जो हिसाब किताब है उसमें धोखा हुआ है हमारे साथ में, वो हमारा ठीक करवा दो। हिसाब किताब तो अगर कहीं व्यापारी से हम सामान लेते हैं उसमें लिखा रहे ना, हिसाब किताब भूल चूक लेनी देनी लिखा रहता है ना। हमारी जो भूल चूक हो रही वो ठीक करवा दो तो सारा सामान ठीक हो जाएगा हमारा। भूल मतलब चूक ये है। आपकी नाराजगी जो है वो केवल इन 3 कानूनों को लेकर है। और अगर सरकार, मैं एक हाइपोथेटिक मतलब एक परिस्थिति बता रहा हूं, अगर सरकार कभी मान गई तो आप फिर सपोर्ट करेंगे सरकार का? नहीं, हम क्यों करेंगे, बहुत से सवाल है ना हमारे। ये खाली 3 कानून थोड़ा है, या इन्होंने पहले 3 आप ही 3 कानून कानून बनाए। लेके अब आपने धीरे 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 अपनी 3 बातें जाने कानूनों के मनवानी लिए शुरू कर दी। ये नहीं सुनो, मैं ये कहा कि 3 कानून और एमएसपी पे कानून बने, ये धरना समाप्त हो जाएगा। आगे एक कमेटी बनेगी जो भारत सरकार से बातचीत हुई थी, वो कमेटी जो और मसले होंगे उन कमेटी पे बातचीत कर लेंगे। ये बातें हुई, कोई एक ही मामले थोड़ा है, मामले तो बहुत हैं भाई। मामला तो हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। अगर कोई सुनने की ताकत किसी में हो तो भाई हम सुनाते भी हैं इसको। हमने कहा कि 1967 में भारत में पहली बार देश में लेवी लगी, एमएसपी तय हुआ और गेहूं का एमएसपी तय किया गया 76 रुपये क्विंटल। और जो प्राइमरी के जो एक टीचर थे, जो उसकी सैलरी मिलती थी, जो नौकरी करते थे, उनकी सैलरी 70 रुपया होती थी। तो वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल कनक गेहूं नहीं खरीद सकते थे, 6 रुपये बाहर से चाहिए थे। ठीक बात है। हम मकान बनाते थे तो 1 क्विंटल गेहूं बेच के 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे तो हम 2500 अव्वल ईंट ले आते थे। तो आप देखोगे कि आज से 30 और 40-50 साल पहले गांव का स्ट्रक्चर मजबूत था, पक्की ईंटें बहुत लगी हुई थी गांवों में। आप दूसरा वो ले लो, सोना एक इंटरनेशनल मार्केट को तय करता है। सोना 200 रुपये का 1 तोला आता था, हमने 2.5-3 क्विंटल गेहूं बेचा, 1 तोला सोना ले आए। ठीक बात है। आप उस रेशो में हमारी चीजें तय करवा दो, लेकिन आज उन बातों को तो कहते हैं भी डर लगता है। आज सोने का भाव अगर 50 रुपए है तो 18,000 रुपये क्विंटल, 15-16 हजार रुपये क्विंटल गेहूं का भाव होना चाहिए। तो सब लोग ये कहेंगे नाना जी जनता मर जाएगी गेहूं का भाव। तो हम भी हैं कि जनता बिल्कुल वो हो जाएगी, अगर रेट बढ़ेगा तो आम जनता पे प्रभाव पड़ता है। तो जो बाहर की कंट्रियों में है वो मार्केट को और किसान को कैसे बैलेंस रखता है, वो पैटर्न ये है कि वो सब्सिडी देते हैं उसको, 72% तक बाहर के मुल्कों में सब्सिडी दी जाती है मार्केट को और किसान की फसलों को कंट्रोल करने के लिए। तो हमको भी फैसिलिटी दुआ दो आप। अगर हमारी बात गलत हो, जिस हिसाब से दूसरे जिन्नसों के, दूसरे चीजों के दाम बढ़े, जिस हिसाब से सैलरियां बढ़ी, आप उस हिसाब से हमारी भी फसलों की कीमतें बढ़ा दो। कीमतें नहीं बढ़ सकती तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बेनिफिट दे, वो हमको भी उतने सब्सिडियां दें, तो जब भी तो कंट्रोल होगा। ठीक है चौधरी साहब, कोई राजनीतिक दल भी आपको सलाह देता है या जो आपके मन में आता है वो करते हैं आप? और राजनीतिक दल वाले थोड़ा हमें सलाह देंगे कोई। राजनीतिक दल वाले तो सारे ये मामा फूफी के हैं, सारे के सारे मौसी मौसी के हैं। तो सब क्यों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो आपकी बड़ी मदद कर रहे थे, आप सार्वजनिक मंचों से उनका बड़ा धन्यवाद कर रहे थे, आप मामा फूफी में आ गया। नहीं, अगर यहाँ पर मदद नहीं हुई, अगर पानी मांगना मदद है तो क्या हो गया, जब उत्तर प्रदेश ने पानी काट दिया तो हमने, दिल्ली वहां से नजदीक है, हमने कहा भाई पानी दे दो। जब ये पता चला कि ये पानी वहां से लेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ही देंगे पानी।
तो हमने ये कहा कि हमारा किसी पॉलिटिकल उससे नहीं है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो सरकार का वो है, सरकार तो उसी पैटर्न पर काम करती है ना सारी लेकिन की सारी। अभी पॉलिटिकल पार्टी तो चाह रही है ना कि राकेश टिकैत कहीं ना कहीं हमारे साथ आ जाएं, थोड़ा हमारे हिसाब से चलें। हर कोई राजनीतिक दल चाहता है साहब अगर बीजेपी को मुश्किल में डालना है तो हमारी किससे बात करवाइए अगर आपकी बात हो तो। हमें तो कोई ना पॉलिटिकल वाला मिला, ना नॉन पॉलिटिकल वाला मिला, ना सत्ता वाला मिला, ना बगैर सत्ता वाला मिला। यहाँ कोई नहीं आता, वो वैसे ही कहते होंगे आपको, ना किसी की यहाँ झोंपड़ी लग रही। वैसे चौधरी साहब एक बात कहूं आपको, बीजेपी का एक बात पे धन्यवाद देना चाहिए, बोलिए क्या? क्या बताओ? कि इतना मजबूत नेता आपको बना दिया उन्होंने किसानों का। नहीं, उनका क्या रोल है इसमें? अरे उनका रोल है, आज देखिए आपको हर कोई आपको राष्ट्रीय स्तर पे जान रहा है। नहीं, हम तो पहले भी जान जाते थे, यहाँ तो 1200 साल से परिवार की तो हिस्ट्री रही। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, आपके पिताजी को कौन नहीं जानता, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि वो नहीं है तो आंदोलन है, आंदोलन चल रहे हैं, सही भाव से हम आंदोलन अपना चला रहे हैं, किसानों के हित हैं, उसके लिए लड़े हैं, उस कॉज के लिए। अच्छा टिकैत साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फंस गए हैं, अब आपको लग रहा है मैं बात करूं तो बाकी जो किसान समुदाय है वो कहेगी साहब राकेश टिकैत सरकार से जाके मिल गए, आप अपने ही बुनाए जाल में फंस गए। हमने नहीं, कहीं में फंसना, फंस तो सरकार रही, यहाँ कोई नहीं फंसा। हम तो कह रहे कि हमने सरकार को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं में फंस गए हम। सरकार बात करेगी, बुलाएगी तो हम बात करेंगे उनसे। नहीं, अगर कोई भी बीच का रास्ता अगर आपके मन में आता भी है, आज के दिन में आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते कि साहब चलिए आप 2 कदम आगे बढ़िए, 1 कदम हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग जाएगा, आप बिक गए। नहीं, क्यों आए, क्यों लगेगा आरोप? हम तो बात करेंगे ना उनसे, और हम कोई अकेले आदमी नहीं है, ये संयुक्त मोर्चा है, इसमें 40 लोग हैं और एक भी उनको कमजोर कड़ी नहीं मिली। ना हमारा कोई फैसला है, ना राकेश टिकैत अकेला है इसमें, ओके, ना अकेले के कोई फैसला हो चौधरी साहब एक आखिरी सवाल आपसे, आप जी ये मानते हैं कि साहब जब तक ये 3 कृषि कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, ये आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत साहब, देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच में एक जंग छिड़ गई है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना होगा, कोई भी कदम उठाए जाए उनके मूल में या कहें उसके केंद्र बिंदु में किसान की भलाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देवभूमि डायलॉग देखने के लिए।